मामला जैसे जैसे हाईटेक होता जा रहा है, तकनीक बहुत आगे बढ़ती जा रही है और मोबाइल में 4G 5G जब से आया है तब से अपराध करने के नए नए तरीके बदमाशों ने ईजाद कर लिए हैं। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। दरअसल पुलिस ने राजस्थान के दौसा से एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं को, पुरुषों को सेक्स के वीडियो क्लिप, उनके जो अंतरंग अवस्था के वीडियो क्लिप होते थे उनके आधार पर भयंकर ठगी करते थे, लाखों रुपए वसूलते थे और इनकी वसूली की कोई लिमिट नहीं थी। सामने वाला पनाहे मांग जाता था। मामला क्या है, आइए पड़ताल करते हैं। दरअसल राजस्थान का एक जिला है दौसा। दौसा जिले में ही मेहंदीपुर बालाजी एक छोटा सा शहर पड़ता है। मेहंदीपुर बालाजी को खाटू श्याम के नाम से काफी जाना जाता है, लेकिन आज हम दूसरे कहानी में इसका जिक्र कर रहे हैं। वहां पर एक युवक का शव होटल से बरामद होता है। उसका नाम है अंतेश तिवारी। अंतेश तिवारी की डेड बॉडी पुलिस ने एक होटल से बरामद की और साथ में एक जो सुसाइड नोट बरामद किया, उससे पुलिस हिल गई। पूरी राजस्थान पुलिस हिल गई कि सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा है। 12 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा अंतेश तिवारी ने और उसमें जो जो जिक्र किया वो सुन करके, वो जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे कि अपराध करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है। क्या महिलाएं भी इतने जघन्य अपराध में शामिल हो सकती हैं। दरअसल मेहंदीपुर बालाजी में अंतेश तिवारी बेरोजगार है, यूपी का रहने वाला है और वहां पे किसी काम की तलाश में आया। पहले एक दुकान में काम करता रहा, लेकिन वो वहां से काम छूट जाता है। वो दूसरे काम की तलाश में घूमता है। चूंकि यंग है, 25 साल का है, हृष्ट पुष्ट है और बहुत हैंडसम है। इसकी मुलाकात सोशल मीडिया पे होती है। एक महिला है जिसका नाम है अनीता जांगड़। अनीता जांगड़ की उम्र लगभग 30 साल है और इसकी उम्र लगभग 25-26 साल है। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हो जाती है। सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं। नंबर लेने के बाद दोनों लगातार बातें करते हैं। बातें करने के बाद वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाती है। वीडियो कॉलिंग पे जब मन नहीं भरता है तो दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से मिलने लगते हैं। एक दो मुलाकात में ही वो एक दूसरे पर मर मिटते हैं। अंतेश तिवारी बेरोजगार था, उसे कुछ रोजगार की तलाश थी। इधर अनीता जांगड़ ये बहुत शातिर महिला है, इसको फिजिकल रिलेशन बना करके ये लोगों को ठगती थी। इसका पूरा ग्रोह काम करता था। अंतेश तिवारी इस बात को नहीं समझ पाया कि जिस महिला से वो मुलाकात कर रहा है वो एक गैंग की सरगना है, मुखिया है और जो कि सेक्स टॉर्शन ग्रोह का संचालन करती है, उसकी मुखिया है। ये खुद यंग है। जब मौका लगता है तो खुद भी वीडियो क्लिप अपने अंतरंग अवस्था की बनवा लेती है या किसका पूरा गिरोह है उसके बनवा लेती है। अब अनीता जांगड़ और अंतेश तिवारी मिलते हैं। मिलने के बाद एक दो मुलाकात में ही ये चूंकि वीडियो कॉलिंग में इतने इंटीमेट हो चुके थे, इतनी अंतरंग बातें कर चुके थे, ये इतनी सेक्सी बातें करते थे एक दूसरे से कि दोनों तीसरी मीटिंग में ही इनके बीच फिजिकल रिलेशन बनना शुरू हो जाते हैं। एक होटल में जाते हैं दोनों, दिन में ही लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसके बाद अनीता जांगड़ और अंतेश तिवारी के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसके बाद अनीता जांगड़ उससे अंतेश तिवारी से बोलती है कि तुम एक काम करो, अब होटल में नहीं आएंगे, यहाँ पे खतरा रहता है, तुम मेरे फ्लैट में आया करो, वहीं पे अपन मिला करेंगे। अंतेश तिवारी भी कोई रोजगार की तलाश में घूम रहा था। होटल का पैसा भी अनीता जांगड़ ने दिया था। इसके बाद ये अनीता जांगड़ के फ्लैट में पहुंच जाता है। रात्रि में लगभग 9 बजे दोनों मिलकर के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद टीवी देखते हैं। टीवी देखने के दौरान चूंकि दोनों के बीच शारीरिक संबंध एक बार बन ही चुके थे तो कोई मर्यादा जैसी बात थी ही नहीं। यहाँ अनीता जांगड़ और उसके जो युवक है अंतेश तिवारी, इनके बीच रात में फिर शारीरिक संबंध बनते हैं। लेकिन अंतेश तिवारी ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस महिला से वो शारीरिक संबंध बना रहा है ये उसकी मौत की वजह भी बन सकती है।
दरअसल अनीता जांगड़ ने अंतेश तिवारी और अपने बीच जो शारीरिक संबंध बने नेक्ड होकर के उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अंतेश तिवारी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने के भरी रोशनी में वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। सुबह अंतेश तिवारी अपने काम से निकल जाता है नौकरी की तलाश में, इधर अनीता जांगड़ अपने शिकार में निकल जाती है। अनीता जांगड़ वो छात्र महिला है जो अब अंतेश तिवारी को और अंतेश तिवारी जैसे कई युवकों से संबंध बना चुकी है और इसी प्रकार की वो वीडियो क्लिप बना चुकी है और वो ऐसे लोगों के पास वो वीडियो क्लिप भेजती है जिनसे वो मोटी रकम वसूल सके। अब अनीता जांगड़ चूंकि सोशल मीडिया पर इसका लंबा चौड़ा ग्रुप बना हुआ था और ऐसी महिलाएं, ऐसी युवतियों की ये टारगेट पर रहता था, ऐसे पुरुष के टारगेट इस पर रहते थे जिनको सेक्स की जरूरत है, मतलब ऐसे मर्द जिनको लड़कियों महिलाओं की जरूरत है और ऐसी लड़कियां यंग और ऐसी महिलाएं भली प्रौढ़ हों कि जिनको मर्द की जरूरत है। ये लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे इसके कई ग्रुप बने हुए थे और कई लोगों से संपर्क थे। इसके बाद अनीता जांगड़ ने प्रिया जांगड़ से इसकी एक कथित एफबी फ्रेंड थी, तो इसने प्रिया जांगड़ के पास अंतेश तिवारी को भेजा और ये कहकर भेजा कि जैसा वो कहती जाए वैसा तुम करते जाना, वरना तुम्हारा ये वीडियो हम सारा वायरल कर देंगे। अब अंतेश तिवारी डर जाता है। अंतेश तिवारी कुछ पैसों का भी लालच देती है अनीता जांगड़ और अंतेश तिवारी प्रिया जांगड़ के पास जाता है, उसके बाद उसके साथ संबंध बनाता है। इधर अनीता जांगड़ प्रिया जांगड़ से मोटी रकम वसूलती रहती है सिर्फ शारीरिक सुख हासिल कराने के नाम पर। अंतेश तिवारी को वो कुछ पैसे देती भी रहती है अनीता जांगड़। इसके बाद अनीता जांगड़ जो अंतेश तिवारी है उसको कई महिलाओं के पास भेजती है और वो अनीता जांगड़ उन महिलाओं से मोटी रकम वसूलती है। थोड़ा बहुत हिस्सा वो अंतेश तिवारी को दे देती है, अब मैक्सिमम पैसा वो खुद ही रखती है। अब अनीता जांगड़ जिन महिलाओं के पास अंतेश तिवारी को भेजता था वो इतनी भूखी प्यासी रहती थी सेक्स की कि वो अंतेश तिवारी को पूरी तरह से निचोड़ देती थी। अंतेश तिवारी इससे बहुत तंग आ गया रोज रोज की शारीरिक शोषण से। उसने एक दिन अनीता जांगड़ से कहा, मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा, ये रोज रोज का मुझसे नहीं झेला जाता है, मेरे शरीर में इतनी दम नहीं है। ऐसी महिलाओं के पास तो मुझे भेजती हो जो जाने किस टाइप की महिलाएं हैं, वो इतनी सेक्स की इतनी भूखी प्यासी है, उनको संतुष्टि नहीं होती है और मैं तंग आ गया हूं। अनीता जांगड़ उससे कहती है कि जब ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा तंग आ गया हो, बहुत थक चुके हो, तो बीच में 1-2 दिन का गैप कर लिया करो और मेरा तो पूरे मेरे साथ कई लोग हैं इसमें और इसमें तुम आगे बढ़ो, इसमें तुम्हें काफ़ी पैसा मिलेगा और इसमें कई लोग शामिल हैं, थोड़ा खान पियन ठीक करो, पैसे भी तुम्हारे बढ़ा देंगे। लेकिन अंतेश तिवारी कोई बात हजम नहीं होती है कि वो तो एक प्रकार से पुरुष वैश्य बन चुका है। अनीता जांगड़ का बहुत लंबा चौड़ा ग्रुप है, वो ऐसे कई लोगों के पास भेजती है और जब मौका लगता है तो उनके अंतरंग वीडियो भी शूट करवा लेती है और वैसे भी ब्लैकमेलिंग करके पैसे वसूलती है और शारीरिक सुख हासिल कराने के नाम पर भी ये पैसे वसूलती है। जब अंतेश तिवारी ने फांसी लगा ली और 12 पेज का पूरा सुसाइड नोट लिखा और सुसाइड नोट में उसने पूरा एक बात का जिक्र किया कि अनीता जांगड़ ने सिर्फ एक बार मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उसका वीडियो बनाने के बाद किस प्रकार मेरा इसने शोषण किया, किन किन महिलाओं के पास इसने भेजा। उसने कम से कम 10 महिलाओं के नाम लिखे हैं अपने सुसाइड नोट में। अनीता जांगड़ ने जहां जहां उसको सेक्स करने के लिए भेजा था, रातें रंगीन करने के लिए भेजा था, पुलिस ने जैसे ही वो पूरा सुसाइड नोट पढ़ा तो बहुत चौंक जाती है। उसको लगता है ये मामला सिर्फ सुसाइड का नहीं है, एक व्यक्ति के या एक महिला के शारीरिक शोषण का नहीं है, ये बहुत बड़ा गिरोह है और इसमें कई लोग शिकार हो सकते हैं। पुलिस ने तुरंत ही अनीता जांगड़ को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की
लेकिन वो सारी बातें मुकर गई, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। लेकिन जब सारी कॉल रिकॉर्डिंग और सीडीआर की रिकॉर्डिंग पुलिस ने निकाली तो सारे मामले का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने फिलहाल अनीता जांगड़, प्रिया जांगड़, मनोज जांगड़ सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पूछताछ के आधार पर 15, जिसमें 7 महिलाएं हैं, 8 पुरुष हैं, और उनको गिरफ्तारी करने की तैयारी चल रही है। ये वीडियो बनाने का मकसद और ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि काम वासना के चक्कर में, शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के चक्कर में, कहीं आप अवैध संबंधों के चक्कर में ऐसी जगह ना फंस जाएं जिससे पूरा जीवन ही आपका बर्बाद हो जाए, सारा जीवन आपका उसी में धंस के रह जाएगा। इसलिए मर्यादित जीवन जिए, नैतिक जीवन जिए, उसूलों पर चलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।